Dear student, today the topic of our presentation is absolute value of a complex number. इससे पहले बेटा हम लोगों ने कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। उसके बाद फिर उससे पिछले लेक्चर में हमने जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को हमने डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। फिर इसके साथ इसको नॉन वैल्यू या लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स वेक्टर भी कहा जाता है। ये एक ही चीज के नाम है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या आपके पास नॉन वैल्यू, या आपके पास इसको लेंथ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है देखें बेटा। पहले अगर कोई लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z भी है एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये z हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, तो जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को, द एब्सोल्यूट और मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z एब्सोल्यूट, इस तरह से इसको हमने डिनोट करना है। लिखा कैसे जाएगा, z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, z इनटू z कंजुगेट का स्क्वायर रूट अगर हम लें तो हमारे पास z एब्सोल्यूट बन जाता है। जैसे बेटा अगर हमारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, टेकिंग एब्सोल्यूट ऑन बोथ साइड्स, एब्सोल्यूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट z एब्सोल्यूट is equal to a plus b iota absolute, z absolute is equal to a real part का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हमारे पास z absolute आ जाता है, एब्सोल्यूट ऑफ z। देखिए बेटा इसको अगर हम ड्रा करें तो मैं अगर ग्राफिकली इसको हम ड्रा करें तो ग्राफिकली हमारे पास इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अगर ये हमारे पास रियल एक्सिस है, ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है, रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस। ये z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, a कामा b, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में भी इसको हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा आ जाता है, ये a है और ये हमारे पास b है, ये z एब्सोल्यूट आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारे पास ओरिजिन से, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम according to Pythagoras, hypothesis a square plus b square is equal to z square। तो इसको बेटा अगर हम लिखें z square is equal to a square plus b square taking absolute on taking square root on both sides, a square plus b square a square plus b square, या z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू z इनटू z कंजुगेट का प्रोडक्ट अगर लें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या बन जाता है जी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आती है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वहां डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास ये अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की जो डेफिनेशन है वो हमें डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, तो ये a है ये b है, तो डिस्टेंस फ्रॉम इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू z, द डिस्टेंस फ्रॉम o to z
is called एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू a plus b iota, taking absolute on both sides, okay, 2 plus 3 iota minus 2 plus 3 iota, C absolute is equal to minus 2 plus 3 iota, Z absolute is equal to square of real part, square of imaginary part, 4 plus 9, it becomes square root 30। तो बेटा याद रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। एब्सोल्यूट या लेंथ या एब्सोल्यूट जो हमेशा होती है वो हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पॉजिटिव वैल्यू आती है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसकी कुछ सम प्रॉपर्टीज हैं। बेटा इसकी फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है कि आपने इसको याद रखना है। नंबर 1 पे z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस z इज इक्वल टू z conjugate or minus z conjugate, these are the equal, these all the values z absolute minus z absolute or z conjugate or minus z conjugate is always an equal। नंबर 2 बेटा आपके पास z absolute is equal to square root z into z conjugate। नंबर 3 z1 plus z2 absolute is equal to z1 absolute plus z2 absolute। नेक्स्ट बेटा नंबर 4 z1 minus z2 multiply by z2 is equal to z1 absolute comma z2 absolute। We can also write property number 3 z1 plus z2 plus z3 up to zn absolute is equal to, for all complex numbers, z1 plus z2 absolute plus z3 absolute up to zn absolute। Also z1 multiply by z2 multiply by z3 up to zn is equal to z1 z2 z3 zn। These all answer will be same। Property number 5 z1 for any complex number, z2 is absolute, whole absolute is equal to z1 absolute into z2 absolute। बेटा नंबर 6 z1 plus minus z2 is always less than or equal to z1 plus minus z2। Number 7, this is called triangular z, triangular in property of a complex number is less than z1 plus z2, triangular inequality। Next beta z1 plus z2 whole square will be equal to z1 square plus z2 square plus 2 real of z1 into z2। Number 9 z1 minus c2 whole square is equal to z1 absolute square plus z2 absolute square minus 2
minus 2 real of, this will be conjugate of second number, this minus 2 real of z1 z2 absolute. Number 10, z1 dot z2 whole absolute will be equal to z whole square. And number 11, z power n whole absolute we can write e power n. बेटा हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं. हमारे पास क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, let z1 is equal to 1 plus 2 iota and z2 is equal to 2 plus 3 iota. We want to find required this will be given z1 is equal to 1 plus 2 iota, z2 is equal to 2 plus 3 iota, and we want to find z1 divided by z2 whole absolute is equal to z1 absolute, or we want to find z1 divided by z2 whole absolute. Solution, third step. z1 is equal to 1 plus 2 iota and z2 is equal to 2 plus 3 iota. Beta, we want to find z1 z2 whole absolute. z1 divided by z2 whole absolute. First we find z1 divided by z2, as value of z1 is 1 plus 2 iota and value of z2 is 2 plus 3 iota. Whenever two complex number will be divided, जब भी दो complex number डिविजन फॉर्म में आ जाए या डिवाइड करना हो complex number से, तो डिनोमिनेटर से आपने आयोटा को रिमूव करना होता है. तो डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करने के लिए हम इसी जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं. डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव हो जाएगा. इसके लिए हम लिखेंगे बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग 2 minus 3 iota we get z1 divided by z2 is equal to 1 plus 2 iota divided by 2 plus the conjugate of 2 plus 3 iota is 2 minus 3 iota. In case of multiplication, numerator will be multiplied with numerator, but denominator will be multiplied with denominator. 2 plus 3 iota into 2 minus 3 iota. After multiplication, when we multiply 1 with 2 and also 1 with minus 3 iota and 2 with 2 and 2 iota with 3 minus 3 iota. तो ये जो मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू बनती है 2 minus 3 iota plus 4 iota minus 6 iota square, और डिनोमिनेटर में जो बनेगा वो 2 square minus 3 iota square. It becomes 2 plus 1 iota minus 6 iota square will becomes minus 1. 4 minus 3 square becomes 9 and iota square will becomes minus 9. Dear students, z1 divided by z2, its value becomes 2 plus 1 iota and iota square will becomes minus 1 divided by, as it is 4 minus 9 iota square becomes minus 1 iota plus 4 plus 9
comes 8 divided by 13 plus iota divided by 13। ये बेटा आपके पास वैल्यू आ जाती है z1 डिवाइडेड बाय z2 की, बट हमें चाहिए z1 z2 एब्सोल्यूट, तो टेकिंग एब्सोल्यूट ऑन बोथ साइड्स, both sides z1 divided by z2 whole absolute is equal to 8 by 13 plus 1 by 13 iota absolute। तो एब्सोल्यूट की बाय डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, रियल पार्ट स्क्वायर रूट, रियल पार्ट का स्क्वायर इनटू इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इट बिकम्स 64 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 169, 1 डिवाइडेड बाय 169। बेटा आफ्टर एलसीएम जो हमारे पास आएगा 65 डिवाइडेड बाय 165, 169 एंड z1 z2 becomes z1 डिवाइडेड बाय z2 होल एब्सोल्यूट की वैल्यू जो हमारे पास आएगी 65 बाय 13, ये आपका आंसर होगा, आंसर। बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं कि अगर एमसीक्यूज आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर का तो हमने क्या लिखना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू -2 प्लस 5 आयोटा, देन z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर a स्क्वायर रूट 29, नंबर b माइनस स्क्वायर रूट 29, नंबर c प्लस माइनस स्क्वायर रूट 29, नंबर डी। बेटा देखें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल 3 डेफिनेशन है, z इनटू z एब्सोल्यूट का स्क्वायर, प्रोडक्ट ले ले या रियल और इमेजिनरी पार्ट देखें, दूसरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओनली, द वैल्यू ऑफ a इज हियर -2 स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ b इज 5, 29 will be your answer। अब नेक्स्ट बेटा अगर हम आपके पास आ जाए z is equal to, let z is equal to -3 plus 5 iota, then z absolute square, number a 9, b 25, c square root 34, नंबर डी। तो बेटा ये आपके पास सिंपल है, z2 सिंपल आपके पास z एब्सोल्यूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट बिकम्स -3 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर becomes 9 plus 25 is equal to 34 is your required answer। तो बेटा अब जहां पे आपको समझ ना आए तो आप कोई भी इससे रिलेटेड, ये आज का आपका टॉपिक था, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट उसमें टॉपिक में पूछ सकते हो। बहुत शुक्रिया।